हेलो रे, दिस इज रेखा कुशवाहा। वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के कंटेंट के साथ और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के प्लेटफॉर्म एम फॉर टीचिंग पर, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स की रिवीजन और प्रिपरेशन को कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का कंटेंट जो आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले तो दो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने सीटेट जो हमारा दिसंबर और जनवरी में होने वाला है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया सब कुछ शेयर कर दिया है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से मॉक टेस्ट हैं जहां से आप लोगों को हेल्प मिल सकती है और साथ के साथ आप लोग किस तरीके से या कहाँ से प्रैक्टिस सेंटर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हैं ऑनलाइन और विदाउट एनी कॉस्ट। कोई भी फी आप लोगों को पे नहीं करनी उसके लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ऑफिशियल साइट है जो सीटेट की, ctet.nic.in पर जाना है और वहां पर आप लोगों को ये पेज मिल जाएगा। और इस पेज में स्टार्टिंग में ही यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं करंट इवेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स लिखे हुए हैं। तो उनको हम देखेंगे और एक एक चीज को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर्स यानी कि टीपीसीएस फॉर सीटेड दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए न्यू लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या है कि अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है ये और फॉर्म फिल हो रहे हैं आप लोगों के सामने। और अगर देखा जाए 4 अक्टूबर हो चुकी है, 19 अक्टूबर लास्ट है सीटेट की, तो फॉर्म फिल कर दीजिए आप लोग जिन्होंने नहीं किया है। और जो ऑलरेडी सीटेट दे चुके हैं तो उन सभी के लिए अगेन एक मौका है कि आप लोग अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप अगेन फिल कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बार देने के बाद आप कभी ना दें सीटेट। आप लोग जितना चाहें उतनी बार सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे अपने लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर्स पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जैसे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके नीचे आप लोगों को ये पेज शो हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगी ताकि आप लोगों को हर चीज नजर आ जाए, तो आप लोग देख सकते हैं। और जूम कर दिया है मैंने इसे। तो जूम करने के बाद आप लोगों को एक मिनट, यस, देखिए अब हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने मतलब लिस्ट दे रखी है जो मतलब पूरी है और ये कितनी एक तरीके से कितनी डिस्ट्रिक्ट और सेंटर से रिलेटेड है उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगी यहाँ पर, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें ढंग से नहीं पता होता, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये एक तरफ आप लोगों को सीरियल नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ स्टेट है, फिर है हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट यानी कि सिटीज है कुछ, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो टोटल 356 मतलब कि सिटीज या डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेंटर्स बने हैं। नेम एंड डेस्टिनेशन आप लोगों को दे रखा है ये पर्टिकुलर। ठीक है, और ईमेल आईडी है एक तरफ। ईमेल आईडी के बाद अगर मैं यहाँ पर और आगे चलूं तो यहाँ पर स्कूल का नाम है, वो सब चीजें दे रखी हैं। ठीक है, स्कूल के नेम के बाद आप लोगों को फोन नंबर मिल जाएगा, तो उसमें भी आप लोग मतलब कि पूरा देख सकते हैं, हर चीज आप लोगों को क्लियरली मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये है लिस्ट जहां से आप लोगों को 356 जो सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, आप लोग कंट्रोल एफ करके, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट की भी बता देती हूँ। कंट्रोल प्लस एफ ये शॉर्टकट की है, जैसे आप करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कंट्रोल एफ। ठीक है, तो कंट्रोल एफ करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाता है और उस ऑप्शन से आपको या आपका जो भी सिटी है, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर अगर वहां पर सेंटर बना होगा तो शो हो जाएगा, नहीं बना होगा तो आप नियर बाय जो भी सेंटर्स है वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है लिस्ट जो आप लोगों को हेल्प करेगी इन सब चीजों के लिए। आगे भी मैं और चीज दिखा देती हूँ ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखिए फोन नंबर दे रखा है यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं। अब सबसे नीचे अगर आ जाते हैं तो हर चीज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मोक टेस्ट की ओर कि भाई आप लोग मोक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, सेकंड चीज हम मॉक टेस्ट की ओर चलेंगे। मॉक टेस्ट होगा एक तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट हम कह सकते हैं ये, जो आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट है हमारा दिस वन, और इसे मैं अभी आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। देखिए तो ये आप लोगों के सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, और साइन इन कर लीजिए, इसमें कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है, साइन इन कर लेंगे तो ये पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये ऑप्शन होगा कि सबसे पहले तो आप सारी चीजें पढ़ लें, मतलब कि एक तरीके से सारी चीजें दे रखी हैं कि कैसे आपको ये सारे चीजें बता रखा है कि अगर ऐसा ऑप्शन आता है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ ताकि और चीजें हो जाएं क्लियर। देखिए अगर ये पॉइंट आता है, ऐसा क्वेश्चन रह गया, तो इट मीन्स यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं देखा है। अगर ऐसा मतलब कि ये कब आएगा, ये सारे के सारे ऑप्शन कब दिखेंगे, जब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और जब हमारा लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर ये ऑप्शंस आएंगे, तो फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट किया हमने, तो नेक्स्ट के बाद आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, और इसमें लिखा होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश रखा, इंग्लिश सिलेक्ट किया, और यहाँ से जो भी ये आपको एक हेडलाइन दे रखी है, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है, और फिर आई एम रेडी टू बिगिन इसे कर देंगे आप लोग, तो आपका टेस्ट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सेम एज इट इज आप लोगों को यही चीज मिलेगी ऑनलाइन टेस्ट में, कुछ अलग नहीं होगा, बस आप लोगों का वहां पर नेम हो जाएगा, और आपकी इमेज होगी, यहाँ पर इमेज भी शो हो जाएगी दिस वन, मतलब कि इस साइड पर आप लोगों की इमेज आ जाएगी। क्लियरली और बता देती हूँ मैं कहाँ कहाँ पर इमेज हो जाती है आपकी। देखिए यहाँ पर आप लोगों की इमेज आ जाएगी, और सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, और यहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होगा कि ये लैंग्वेज 2 है, ये लैंग्वेज 1 है, यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चंस हैं, जो भी कंटेंट आप चाहते हैं उस कंटेंट पे जाकर आप लोग अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंग्लिश चूज किया था लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को, और यहाँ पर अगर आप हिंदी चूज करना चाहें तो हिंदी भी आप लोग चूज कर सकते हैं। जैसे इसी के ऊपर आकर, इसी के ऊपर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, जो भी आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा है तो इंग्लिश में क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी कर दिया। ठीक है, बट ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसीलिए इंग्लिश में ही शो होगा, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हैं। बाकी हाँ, अब देखिए जैसे हिंदी पर आ गया मैंने, मतलब हिंदी का सेक्शन है, हिंदी का क्वेश्चन है यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, और इससे आप आगे जा सकते हैं, या मतलब पूरी स्लाइड ले सकते हैं, पूरा पेज ले सकते हैं, हर चीज यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो भी आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर जो भी सही होगा, ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए बाल साहित्यकारों का साहित्य, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाल साहित्यकारों का साहित्य, ये थोड़ा हो सकता है, सरल पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं होना चाहिए, निवेश समृद्धि संप्रेक्षण का वातावरण, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाल साहित्यकारों का साहित्य, तो ये ज्यादा मतलब कि प्राथमिक लेवल पर बात की गई है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन पर जैसे आप लोग टिक करेंगे, तो देखिए मैं आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल करके बता देती हूँ यहाँ पर क्या होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर टिक किया, इस क्वेश्चन पर आप टिक कर देंगे। एक मिनट, आई थिंक ये क्लिक नहीं हो रहा है इस पे, मतलब आई डोंट नो, या तो थोड़ा सा एक मिनट, मार्क एंड रिव्यू, ये शायद आप लोगों को एक टेस्ट दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर, शायद ये क्लिक नहीं होगा, और या तो कुछ अगर मिस्टेक होगी मेरी तरफ से तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से सही करके दिखा दूंगी। बट ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और इन चारों में से जो भी सही होगा उस पर क्लिक कर देंगे और सेव नेक्स्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये था एक एग्जाम्पल जो आप लोगों को यहाँ पर शो किया गया है, और वो मैं आप लोगों को फर्स्ट पेज में बता रही थी कि देखिए जैसे ही
ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपने आंसर कर दिया है। रेड है इसका मतलब आपने अभी तक आंसर नहीं किया है। ऐसा है क्वेश्चन, मतलब ऐसा, मतलब आपको पॉइंट नजर आ रहा है तो यानी कि अभी तक आपने देखा नहीं है। और अगर पर्पल है तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है, बट आपको थोड़ा सा डाउट है, आप दोबारा इस क्वेश्चन पर आएंगे और दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे या सोचेंगे इसके बारे में। तो ये पर्पल वाले क्वेश्चंस आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर था, और होप सो क्लियर हो गया होगा। वैसे थोड़ी सी मिस्टेक मेरी वजह से हुई है, उसके लिए मैं सॉरी कहूंगी आपको। बट नेक्स्ट क्लास में अगर ऐसा कुछ मुझे भी ठीक से आइडिया नहीं था कि इसमें क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरे ही मतलब माउस का कुछ इशू होगा, तो उसे भी मैं नेक्स्ट क्लास में सही कर दूंगी, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल, जो आप लोगों को क्लियरली यहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पलर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि मैम एग्जाम्पलर क्या है और एक्चुअल में एग्जाम्पलर से होता क्या है। तो देखिए, फर्स्ट पेज पर जब आप आ जाएंगे सीटेट की वेबसाइट में, तो वहां पर एक और आप लोगों के सामने ऑप्शन होगा एग्जाम्पलर। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, और इस न्यू पेज में भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहां पर करवा दूंगी। तो ये देखिए, नीचे आ जाएंगे, जूम करके देख लीजिएगा, आप लोगों को हर मतलब एक एक क्वेश्चन दे रखा है। सीडीपी का कंटेंट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सबका कंटेंट दे रखा है, और आंसर भी दे रखा है सही, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें से, और हर चीज आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रखी है। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, हिंदी वालों के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी इसे कन्वर्ट करूं हिंदी में, ताकि आप लोगों को अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन है, ये जो मतलब कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अभी मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये डाउनलोड का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी फाइल को, जो भी है वो सारी की सारी फाइल आप लोगों को नजर आ जाएगी। आप लोग डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो ये सब था। और भी चीजें अगर आप लोगों को देखना चाहते हैं, इट मीन्स वैसे तो तीन ही चीजें थी, मॉक टेस्ट, एग्जाम्पलर, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट का पूरा वो शेड्यूल और लिस्ट। हाँ, लिस्ट भी इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम और भी बची कुछ चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें देखते हैं इस वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, शेड्यूल। हाँ, शेड्यूल में ये वाली डेट्स तो मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप लोगों के सामने डिस्कस कर दी हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।